अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर बट कैन डिफाइन माई फ्यूचर। कहते हैं कि अगर आपके बोर्ड की परीक्षा में नंबर कम आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फेल इंसान हैं। हो सकता है आप में कोई दूसरा टैलेंट हो, कोई और हुनर हो जो दूसरों को मालूम ना हो। हाँ, सिर्फ वो 10th 12th बोर्ड का रिजल्ट आपका भविष्य नहीं चुन सकता, मगर वो परसेंटेज आपके प्रति दुनिया का नजरिया जरूर बयां करेंगे। इसलिए परफॉर्मेंस तो मस्ट है। जब बात स्पोर्ट्स की आती है तो यहाँ आपको हर हाल में हर लेवल पर परफॉर्म करना ही होता है, तभी तो आपको दुनिया जानती है, तभी तो अपने देश की टीम में आपको जगह मिलती है। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपने चाहे हर लेवल पर परफॉर्म किया हो, लेकिन अगर किसी सबसे बड़ी लीग में परफॉर्म नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में पिछले 4-5 साल से यही टेम्पलेट चल रहा है। अब देखिए, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो आपको डोमेस्टिक लेवल पर परफॉर्म करना होता है, तब आपको इंटरनेशनल लेवल पर मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पहले रणजी ट्रॉफी में रन बनाओ, फिर लिस्ट ए में घिसते जाओ, तब जाकर कोई आईपीएल में खरीदता है। अगर अनसोल्ड चले गए तो करियर गुमनाम सा हो जाता है, और अगर किसी आईपीएल टीम ने चुन भी लिया तो खिलाएंगे भी या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं, और अगर इक्के दुक्के मौके पर परफॉर्म नहीं किया तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आपको नकारा मान लिया जाता है। सोशल मीडिया पर आपके पोस्ट के नीचे फैंस अश्लील अभद्र भाषा लिखते हैं, दबाकर अब्यूज करते हैं, माँ बहन तक को नहीं बख्शते हैं। इतना हेट मिलता है कि मानो कोई घिनौना अपराध कर दिया हो, लेकिन उसे अक्सर ही आईपीएल के बेस पर जज किया जाता है। देखिए, आज की वीडियो में हम जिन खिलाड़ियों के नाम लेंगे ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर है, किसी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं। हम सभी खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करते हैं, पर क्योंकि ये टॉपिक बड़ा नाजुक है जिसे कोई छेड़ता नहीं, इसलिए इस पर बात करना भी जरूरी है। आपने भी अपने क्षेत्र में ऐसे कई उभरते खिलाड़ियों को देखा होगा जिनका पहले काफी नाम था, मगर आईपीएल में न चल पाने की वजह से वो अचानक ही गुमनाम हो गए। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ आईपीएल है? क्या आईपीएल से बड़ा कुछ भी नहीं है? क्या आज के सिलेक्टर और फैन सिर्फ आईपीएल में परफॉर्म करने वालों को ही अच्छा खिलाड़ी समझते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। यकीन ना हो तो कभी एक रणजी ट्रॉफी मैच, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, अंडर 19 वर्ल्ड कप, ईरानी कप वगैरह की व्यूअरशिप देखिएगा, फिर एक नजर मारिएगा आईपीएल के व्यूअरशिप पर, सब साफ हो जाएगा। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की तो लिस्ट भरी पड़ी है, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि फैंस आईपीएल के अलावा कुछ देखना ही नहीं चाहते, और वो इसे ही सब कुछ मान बैठे हैं। उनकी नजर में तो बाकी सब यूजलेस है। तभी तो एक आध मैच से प्लेयर को फेम मिल जाता है, चाहे बाकी मैच उसके एवरेज ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर राहुल तेवतिया, भाई के बारे में कोई नहीं जानता था, डोमेस्टिक में ठीक ठाक रिकॉर्ड था, फिर आईपीएल 2020 में वो 5 छक्के, जिसने सब कुछ बदल दिया। नेम मिला, फेम मिला, और आईपीएल की चकाचौंध में सब कुछ हासिल किया। उमरान मलिक, इन्होंने डोमेस्टिक में कितने 5 और 10 विकेट लिए हैं। अरे भैया, अभी तो करियर सिर्फ शुरू ही हुआ था कि तेज गति देख करके डेब्यू करा दिया, फिर जब रन पड़े, थोड़ा पेस गिरा तो टीम से बाहर कर दिया। अभी किसी को कुछ नहीं पता। ऋषभ पंत ने 2016-17 के रणजी सत्र में आग लगा दी थी, लेकिन डेब्यू कब हुआ? आईपीएल में अच्छा करने के बाद। चलो, ये वो खिलाड़ी थे जिनका डेब्यू ही आईपीएल के दम पर हुआ। इनमें एक नाम विजय शंकर का भी था, लेकिन अब इसका डार्क साइड देखिए। प्लेयर्स ने अच्छा किया, भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला, डेब्यू किया, अच्छा खेला, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक आईपीएल सीजन में फॉर्म क्या बिगड़ा? दुनिया भर ने कोसना शुरू कर दिया। जिस केदार जाधव ने भारतीय टीम में गेंदबाजों के कंधों से काफी बोझ हल्का किया, उनकी तारीफ करना तो सब भूल ही गए। सब कुछ किया, लेकिन सबने कॉन्फिडेंस ही गिरा दिया, मुड़कर कभी दोबारा भारतीय टीम में खिलाया तक नहीं गया। कितना अजीब लगता है ना सुनकर कि जो खिलाड़ी अपना 200% दे रहा हो, सबसे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एक सीजन खराब हो गया और लोग उसे खत्म करने पर लग जाते हैं। चलो, ये तो फिर भी थोड़ी पुरानी बात हो गई। रिसेंट में मेरे ध्यान में 3 चेहरे आते हैं। सरफराज खान, भाई कितनी नाइंसाफी करोगे इस नायाब हीरे के साथ। एक इंसान अपनी तरफ से जितना जो कुछ भी कर सकता है सरफराज ने किया, हर तमाम कोशिशें की, मगर आईपीएल फॉर्म इन दोनों उनका बेहद ही खराब रहा। अब क्योंकि एक आईपीएल में बात नहीं बनी तो इसकी जगह इन्हें बदनामी मिली, भर भर के गालियां पड़ी। सिर्फ एक खराब सीजन और लोग सब कुछ भूल गए। पिछले 4 सीजन में जो शानदार रेड बॉल रिकॉर्ड था वो सब कुछ भुला दिया गया, क्योंकि आईपीएल खराब हो गया। जगह डिजर्व करने के बाद भी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। अब इससे दुख की बात कोई हो सकती है क्या? जिसे भारतीय ब्रैडमैन कहा जाता हो, उसे टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उन्हें लोगों ने आईपीएल के दम पर जज किया। आप किसी से भी पूछ लो, सब बोलेंगे आईपीएल बेस्ट, लेकिन सबके मन में यह सवाल आया होगा कि रियान पराग इतना खराब प्लेयर इस लिस्ट में कैसे है? क्योंकि आईपीएल के फेलियर्स के बाद उनकी रेपुटेशन ही कुछ ऐसी हो गई है। मगर जिस किसी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में रियान को पिछले 1.5-2 सालों से देखा होगा, वो इनका भौकाल जानते हैं। अब आईपीएल में परफॉर्म नहीं कर पाए तो सबने राइट ऑफ कर दिया, हर कोई इन्हें सबसे खराब प्लेयर मान गया। इसके बावजूद उन्होंने 7 लगातार 50 बनाए डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो कि एक रिकॉर्ड है। टी20 कप में भी जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, गेंद और बल्ले दोनों से, जिसकी किसी ने कोई बात नहीं की। लेकिन इमर्जिंग कप में बल्ला नहीं चला तो आउट हो गए। फर्स्ट क्लास में भर भर करके रन बनाए, लेकिन एक आईपीएल के फेलियर ने सत्यानाश कर दिया। उन्हें सबने शून्य की कैटेगरी में डाल दिया, और जो डिजर्व भी करते हैं
उन्हें भी मौका नहीं मिला क्योंकि वे आईपीएल में सुपरहिट प्लेयर की डिग्री नहीं ले पाए। मुझे इस बात का कोई सेंस नजर नहीं आ रहा जहां सिर्फ आईपीएल के दम पर सिलेक्शन हो। ऐसे तो ये लोग कभी इंडिया के लिए डेब्यू ही नहीं कर पाएंगे, पूरा करियर धोखे में निकल जाएगा, चाहे कोई कितना बड़ा मैच विनर क्यों ना आए। और जो बंदा आईपीएल ही नहीं खेलता उसका तो फिर कभी कमबैक हो ही नहीं सकता। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। क्या सिर्फ आईपीएल के दम पर सिलेक्शन सही है? क्या बाकी प्लेयर्स पागल हैं जो इतना हार्ड वर्क करते हैं? अब क्योंकि हम ऑर्गेनिक तरीके से प्लेयर नहीं चुनते, इसलिए शायद विराट रोहित की जोड़ी हर फॉर्मेट में अव्वल है और भारतीय टीम की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि इन्होंने आईपीएल वंडर नहीं बल्कि एक प्रॉपर परफॉर्मर बनकर के बड़े मंच पर कदम रखा। तो इस बारे में अपनी राय कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।